स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा का देश भर में विरोध। आज देश भर में कांग्रेस करेगी मौन व्रत। लखीमपुर की घटना के विरोध में मौन व्रत किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये मौन व्रत रहेगा। राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस का मौन व्रत। बिलासपुर में मेन पोस्ट ऑफिस के बाहर होगा प्रदर्शन। भोपाल में भी कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। भोपाल में गांधी प्रतिमा के सामने रखेगी मौन व्रत। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद बुलाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। लखीमपुर खीरी हिंसा का विरोध किया जा रहा है। आज कांग्रेस मौन व्रत करने वाली है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये मौन व्रत रहेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। आज देश भर में कांग्रेस मौन व्रत कर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रहेगा। राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस का मौन व्रत। बिलासपुर में मेन पोस्ट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। तो आज देश भर में कांग्रेस का ये मौन व्रत। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर ये मौन व्रत कर रही है कांग्रेस, विरोध जता रही है। इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस का ये मौन व्रत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। आज देश भर में कांग्रेस मौन व्रत कर रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये मौन व्रत रहेगा। राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस का मौन व्रत। प्रदर्शन है ये लखीमपुर खीरी हिंसा के लिए, विरोध है लखीमपुर खीरी हिंसा का। और कहा जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। तो देश भर में कांग्रेस आज विरोध कर रही है लखीमपुर खीरी हिंसा का, और इसी के चलते मौन व्रत रखा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। देश भर में आज कांग्रेस मौन व्रत रखेगी। दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये मौन व्रत रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। तो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रहेगा। राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस का मौन व्रत। लखीमपुर खीरी हिंसा का विरोध किया जा रहा है। बिलासपुर में मेन पोस्ट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। तो आज देश भर में कांग्रेस का मौन व्रत। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, तो आज जिस तरह से कांग्रेस मौन व्रत कर रही है, रायपुर में किस तरह से मौन व्रत किया जाएगा? देखिए, लखीमपुर की जो घटना घटी है उसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश भर में इसका विरोध किया है और पूरे देश में अलग अलग तरीकों से विरोध जताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वेणुगोपाल, उन्होंने एक पत्र लिखा था सभी प्रदेश अध्यक्षों के लिए कि जो लखीमपुर में घटना घटी है उसके विरोध में मौन व्रत रखा जाना है। और मौन व्रत की तैयारियां जो हैं सभी प्रदेशों में की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पहले ही निर्देशित किया था कि सभी जिला मुख्यालयों पर जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो अपने जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे होंगे और ये इस मौन व्रत में शामिल होंगे। प्रदेश मुख्यालय पर मोहन मरकाम खुद इस मौन व्रत में शामिल होने जा रहे हैं। पूरी घटना का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आयोजन रखा गया और मौन व्रत के माध्यम से जो उस पूरी घटना में मारे गए हैं जो किसान, उनके आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार की शांति के लिए और उनके परिवार में कोई जो दुख सहने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की प्रार्थना यहाँ पर कांग्रेसी करते नजर आएंगे। तो राजधानी मुख्यालय पर भी इसकी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। जी, कुल मिलाकर अंकुश ये माना जाए कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और जिस तरह से आगामी समय में चुनाव हो सकते हैं, उपचुनाव भी हो रहे हैं, तो बीजेपी को घेरने का इससे बड़ा मुद्दा नहीं मिल सकता। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, चुनावी माहौल जो है वो एकदम से बदल गया है। लखीमपुर में जो घटना घटी है उसको एक बड़ा मौका मानकर, या यूँ कहे कि बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला है और कांग्रेस उसको भुनाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। घटना के तुरंत बाद की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखनऊ पहुँचे थे और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके पहले उन्हें जब सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था तो माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर सभाएँ करेंगे, लेकिन शुरुआती दिन से ही उनकी
जो दौरा था उसमें ही रुकावट आना शुरू हो गई थी। अब चूंकि घटना का हवाला देकर धारा 144 लागू होकर हवाला देकर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, उन्हें जो है एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा था। लेकिन कल की अगर बात करें तो वाराणसी में एक बड़ी सभा को आयोजित किया गया था कांग्रेस की तरफ से, और उस पूरी सभा में चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और उस जो लखीमपुर में जो घटना घटी है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लोगों से लगातार अपील की गई है, लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी दबाने और कुचलने की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस जो है वो गांधीवादी तरीके से अपना काम करती है, गांधीवादी विचारधारा की ये पार्टी है। अब ये मुद्दा जो है धीरे धीरे इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि उस जगह पर चुनाव है और चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को आखिरी तक ले जाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। जितेंद्र, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कांग्रेस मौन व्रत करेगी, तो कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली से निर्देश मिले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जिसके बाद आज पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में मौन व्रत करने जा रही है। गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत रहेगा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती की मांग को लेकर मौन व्रत किया जा रहा है। देखिए, ये माना जा रहा है कि आज इस मौन व्रत में कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स, चाहे हम कमलनाथ की बात करें या हम दिग्विजय सिंह की बात करें, ये शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सभी कैबिनेट मंत्री जो कि पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में रहे थे, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उन पूर्व मंत्रियों को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वे अलग अलग जिलों में जाकर गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत करेंगे और मौन व्रत करने के साथ ही वे ज्ञापन भी सौंपेंगे। आज 12 बजे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस, और ये माना जा रहा है कि एक बड़ा आंदोलन इस समय कांग्रेस का पूरे देश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर की घटना हुई थी जहां पर देखने को मिला था कि किस तरह से किसानों को वाहन से कुचला गया, उसके बाद से ये जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस आज एकजुट होकर जो आंदोलन है वो करने जा रही है। मध्य प्रदेश में देखिए इसका खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, 4 विधानसभा है और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में कांग्रेस का ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गहराता जा रहा है, क्योंकि देखिए किसानों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को इस समय करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐन वक्त पर चुनाव से ठीक पहले इस तरह का पूरे देश के अंदर एक आंदोलन होना, मौन व्रत होना, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में जनता के सामने, खासतौर पे किसानों के सामने अपनी सफाई देनी ही पड़ेगी। और यही वजह है कि लगातार ये जो मामला है ये बढ़ता जा रहा है। आज राजधानी भोपाल में गांधी प्रतिमा के पास सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे, बैठेंगे, मौन व्रत को शुरू करेंगे। और मौन व्रत को शुरू करने के बाद 12 बजे ये सभी कार्यकर्ता 12 से 1 बजे के बीच राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती को लेकर। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये एक मुसीबत की घड़ी है इस समय, क्योंकि जिस तरह से घटना सामने निकल कर आई उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव डिक्लेयर हुए और बाय इलेक्शन में बीजेपी ने तैयारी कर दी, प्रत्याशी उतार दी है। और ऐसे में अब इस तरह की अगर घटना आएगी, क्योंकि देखिए हर प्रत्याशी को किसानों के पास भी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर चुनाव हो रहे हैं वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और किसानों का वोट बैंक ही पार्टियों को मिलता है। तो ऐसे में कांग्रेस जहां पहुंचकर किसानों के बारे में बताएगी किस तरह से जो घटना हुई थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सफाई किसानों के सामने पेश करेगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो बाय इलेक्शन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुसीबत बीजेपी के लिए बन सकते हैं। लेकिन देखिए देखना होगा कि जब आज मौन व्रत की शुरुआत होती है और इसका समापन होता है, उसके बाद की तस्वीरें किस तरह की निकल कर आती हैं। बिल्कुल जितेंद्र, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जिस तरह से कांग्रेस का ये मौन व्रत प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर से कहीं ना कहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है, अंकुश क्या माना जाए, एक बड़ी परेशानी इस वक्त बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि केंद्र सरकार पहले से ही किसान विरोधी के रूप में घिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में लखीमपुर का मामला कहीं ना कहीं आग में घी डालने जैसा हो गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी जो है घिरती हुई इसलिए नजर आ रही है कि एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली मुख्यालय पर जो किसान है वो धरना देकर बैठे हुए हैं और किसानों के द्वारा एक बड़ी परेशानी है। किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी पहले से ही लगातार निशब्द होती हुई दिखी है। जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से अभी तक स्पष्ट इस तौर पर नहीं आया। कृषि कानून जो 3 कृषि बिल पास हुए हैं उसके बाद से किसानों का गुस्सा फूटा था और पूरे देश में इस तरीके का आंदोलन का विस्तार हो रहा है। ऊपर से उत्तर प्रदेश
प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में ठीक चुनाव के पहले इस तरीके की घटना घटित हो जाना, वो भी एक केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे पर इस पूरी घटना के आरोप लगे हैं। अब ये आरोप सिद्ध होते हैं नहीं होते ये बात का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से माहौल अब बीजेपी के विपक्ष में जा रहा है उसको कांग्रेस ने अच्छे से भुनाने की कोशिश की है। कांग्रेस जो है इस मुद्दे को अब पूरे चुनाव तक ले जाने की कोशिश करेगी। बीजेपी जो है दोनों तरफ से घिरती नजर आ रही है। एक तरफ से उत्तर प्रदेश की घटना के बाद कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है, तो दूसरी तरफ जो दिल्ली में किसान बैठे हैं धरने पर, जो किसान नेता हैं वो लगातार इस पर पूरे मसले पर दबाव बना रहे हैं। दो बड़ी घटनाएं जो है उसके बाद अब कांग्रेस जो है इस पर आक्रामक होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अलावा जो किसान संगठन है वो इस पर आक्रामक हुए हैं। तो बीजेपी की मुश्किलें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, और खासकर उस समय पर जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने और चुनाव के दौरान अब बीजेपी अपनी तैयारी करेगी या इन घटनाओं का जवाब देती रहेगी।